किसान डर नहीं रहे हैं और किसान जब तक शांत बैठे हैं। जैसे ये लाठीचार्ज करवा देते हैं ना, जिस दिन किसानों ने शुरू कर दिया तो ये सांसद छोड़ के जब भागना पड़ जाएगा इन्हें। लोग ताली मारते हैं ऐसे ऐसे, मोदी जी इधर को ताली मारते हैं, उल्टे हाथ की पीटते हैं और इतनी गप छोड़ते हैं। वो कुछ भी कहे जेल में डाल दे, लेकिन हटेंगे नहीं। सरकार का डटकर मुकाबला करेंगे, लाठी चार्ज करवा लो, गोली चलवा लो। खुद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर। इन लोगों को देश बांटने के, देश तोड़ने के अलावा इन लोगों ने कोई अच्छा काम तो किया नहीं है। सोचना क्या है, ये तो अब जब थाली बजा रहे थे तभी बता दिया इन्होंने कि थाली खाली कर देंगे। अच्छा, थाली खाली कर रहे हैं, हम खाली भर रहे हैं। ये करते रहे, हम भरते रहे क्या? बहुत मोदी जी बहुत वो कर रहे हैं। अब आने वाला चुनाव है 2022 का, इसमें ये हिंदू मुस्लिम फिर से करवाएंगे। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम, मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ और मेरे साथ यहाँ पर काफ़ी तादाद में युवा किसान मौजूद हैं जो पिछले 10 महीने से इस गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं इस बिल के विरोध में। इस बीच इन्होंने पिछले 10 महीने में काफ़ी सारी परेशानी का सामना भी करा होगा, क्योंकि इनमें कुछ नौकरी पेशा भी होंगे, कुछ किसान हैं। तो इनसे बात करेंगे पिछले 9-10 महीने में कितनी दिक्कत आई और उसके बाद राजनीति में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। चाहे पंजाब में हो, वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे चुका है, जहाँ से एक तरह से कहा जाए कि किसानों का जो हुजूम उमड़ के आया था वो पहली बार वहीं से चला था। तो शुरुआत मैं यहाँ से करता हूँ। भाई, क्या नाम है आपका? जी, मेरा मंत्री मुलवई नाम है। अच्छा, आप पिछले 10 महीने से यहाँ पर डटे हैं? जी, मैं 10 महीने से आता हूँ यहाँ पे। हम आए थे, सबसे पहले आए थे 26 नवंबर को, उसके बाद में 2 दिसंबर को ये हमारा भाई है सरब सिंह बाजवा, ये एक भी दिन घर नहीं गया, 1 मिनट के लिए इसने बॉर्डर नहीं छोड़ा है। पूरे दिन पूरी जी जान से इसी बॉर्डर पे मेहनत भी करते हैं। ये सब टीन शर्ट इन्होंने डलवा रखे हैं अपनी मेहनत कर कर। हम आज आए थे, हमारे 17 चक्कर लग गए हैं। हम आए थे अब पानी की सेवा लेके अपने बिलासपुर क्षेत्र से, कि यहाँ पानी की ज़रूरत है। अभी पानी बहुत भी है, फिर भी जो हमें लगा हम अपने हिसाब से लेकर आए थे यहाँ पे पानी की सेवा, इसलिए हम 10 महीने से आप लोग सेवा कर रहे हैं? जी जी, 10 महीने से पूरी सेवा हो रही है। तो इसमें क्या लगा 10 महीने में आप लगातार चक्कर कर रहे हैं, क्यों नहीं सुन पा रहे? देखो, 10 महीने में बहुत कुछ हो गया इसमें। एक तो हिंदू मुसलमान एकता हो गई, सब में एकता है। यहाँ पे कोई सरकारें बांट नहीं पा रही हैं इस टाइम पे। बहुत मोदी जी बहुत वो कर रहे हैं। अब आने वाला चुनाव है 2022 का, इसमें ये हिंदू मुस्लिम फिर से करवाएंगे। कहीं ना कहीं किसी धर्म में मीट का, गाय का मीट रखवा दिया, किसी में दूसरा रखवा दिया, ऐसा कुछ चलता ही रहेगा। क्योंकि ये सिर्फ सरकार के ही छोड़े हुए लोग होते हैं। कोई मतलब ऐसा आदमी कोई भी नहीं होता जो किसी के धर्म की बदनामी करता है। इसलिए अपनी वोटें लेने के लिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम पब्लिक को लड़वाते हैं। ये जितने भी नेता हैं ये आपस में तो एक ही होते हैं। आप अपना नाम बताएं। आप पिछले 10 महीने से यहाँ पर टिके हुए? मेरा नाम सरबजीत सिंह है, बिलासपुर से। तो 10 महीने की जो ये पूरी कहानी रही, इसको थोड़ा बताएं। 10 महीने के 2 दिसंबर से आए हैं सर। यहाँ पे हमने काम देखा, शेल्टर बनवाए, पानी की सेवा, लाइट की, इसी के लिए सब लगे हम 10 महीने से। लाइट की सारी सेवाएं नहीं। हाँ जी। ये आप सेवा दे रहे हैं, इसमें क्या लग रहा है? किसानों को बहुत सारी दिक्कतें भी आई होंगी, कुछ लोग अपना घर परिवार छोड़ के पड़े, नौकरी छोड़ के पड़े हैं। कोई नहीं छोड़ के पड़े हैं, मोदी जी को दिख ही रहा, ठीक है। हमारा ये संघर्ष चलेगा, जब तक मानेगा नहीं तब तक ये हमारा मोदी जी कहते हैं युवाओं का देश है, युवा सड़कों पर है। हाँ, युवा तो सड़कों पे है, मोदी जी को दिख ही रहा है ना, इसी के लिए मोदी जी को दिख ही रहा है ना। युवा सड़कों पे या 10 महीने से सड़कों पे, मोदी जी की क्यों नहीं करवा रही है बिल वापस? करा भी क्या? लड़की तक तो उसमें है नहीं सेफ। गाय जरूर सेफ है, सिर्फ एक सारा पैसा वेस्ट कर रखा है। किसी एक भी अच्छा काम आप हमें बता दें, मोदी सरकार का कोई भी एक अच्छा काम क्या बताएं? नहीं, वो कहते हैं युवाओं का देश है, युवा इस देश को आगे लेकर बढ़ रहे हैं और युवा नहीं होंगे तो फिर देश का क्या होगा? देखो, युवा देश है, ये सब युवा ही है यहाँ पे। चलो यहाँ पे देख लो, ये तो किसान बैठे हैं। पूछना चाहता हूँ, युवा तो सड़कों पर, आप नहीं, यहाँ पे भी युवा सड़कों पे, युवा हर एक जगह पे सड़कों पे है। ये नहीं है कि किसान आंदोलन में रोडों पे मिल रहे हैं, कोई काम ही नहीं है। तो फिर वो विश्व गुरु जो भारत बनाने की बात हो रही है वो क्या है? बातों से तो बहुत कुछ कर देते हैं, बातों से लोग ताली मारते हैं ऐसे ऐसे, मोदी जी इधर को ताली मारते हैं, उल्टे हाथ की पीटते हैं और इतनी गप छोड़ते हैं वो मोदी जी। आप लग रहा गप्प हो गए नेता? वो तो आपको ही पता है, आपको नहीं पता बताएं। आप बता दें। हम गप्प तो आपकी बात रखें। आप बात रखते हो, पता सबको है। सबसे झूठा प्रधानमंत्री वर्ल्ड में सिर्फ मोदी जी हैं और कोई नहीं है। मुझे पंजाब से एक पॉलिटिक्स का यहाँ पर पूछना चाहूँगा। आप लोगों का एक तरह से कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरह कि पंजाब के मुख्यमंत्री आप लोगों को बहुत सपोर्ट कर रहे थे, अचानक उनका इस्तीफा सामने आ गया, इसमें कुछ कहना चाहें? वो सब उनका कांग्रेस का मुख्यमंत्री वहाँ पे सपोर्ट कर रहा था या नहीं कर रहा था। हम तो उस टाइम भी बैरिकेड तोड़ कर आए हैं। अच्छा, कोई हमें सीधा रास्ता तो मिला नहीं। जी जी, हम तो बैरिकेड तोड़ के आए थे पंजाब से भी, ठीक है।
और यहाँ पे यूपी से जो आते हैं किसान वो भी तोड़ के आए हैं बैरिकेड। कहीं पे भी किसी भी सरकार ने साथ नहीं दिया। ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल ये पूरा मूवमेंट है, ये आंदोलन जो चल रहा है। क्या नाम है आपका सर? उदयवीर यादव। उदयवीर यादव। यादव जी, आप बताएं, योगी जी उत्तर प्रदेश में और ये आपका जो ये वाला मूवमेंट है इस जगह पे गाजीपुर बॉर्डर, ये भी यूपी में चल रहा है, उन्हें अब्बा जान तो याद आ रहे हैं, किसान याद क्यों नहीं आ रहे? देखिए, इनके जब चुनाव नज़दीक होते हैं तो ये लोग इनकी भाषा, इनके मंत्री, विधायक, सांसद, खुद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर। इन लोगों को देश बांटने के, देश तोड़ने के अलावा इन लोगों ने कोई अच्छा काम तो किया नहीं है। अब ये कहते हैं, अब हमारे लिए एक अधिकार था, हर इंसान के लिए एक अधिकार है कि कम से कम अपनी बात एक आंदोलन के जरिए या किसी सभा के जरिए आदमी रख सकता है, लेकिन हमसे हमारा वो भी अधिकार छीन लिया गया है। क्योंकि हमें क्या ज़रूरत थी सड़कों पे बैठने की? हमें जंतर मंतर दे दिया जाता, हमें दिल्ली का रामलीला मैदान दे दिया जाता, या और कोई भी ऐसी जो जगह ऐसी होती जिसमें लाखों की तादाद में जो किसान लोग, हमारे किसान भाई हैं, तो जो सब लोग वहाँ बैठकर कम से कम अपनी बात रखते। हमें संसद में ना, चलो हम मानते हैं आप संसद में जगह मत दो, संसद के सामने जगह मत दो, लेकिन एक स्थानीय जगह हमें ऐसी दे देते। दिल्ली के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां हमारा किसान आसानी से अपना शांतिपूर्ण धरना देता रहता। अभी पिछले दिनों हमने नोएडा में प्राधिकरण का घेराव करने का वो किया था हमारे किसान भाइयों ने, उसमें मुझे भी और हमारे 105 किसानों को उठाकर पुलिस ने जेल भेज दिया। 10-12 दिन जेल में रखा, उसके बाद छोड़ा है। मैं कई दिन जेल होने के बाद मैं अब आया हूँ जेल से। तो ये तानाशाही रवैया है सरकार का। जेल जाने से भी आप नहीं डरे? नहीं, हमें तो बार बार जेल भेजते रहे। देखो, अच्छे कर्म के लिए, हम अपने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जब तक हम उन लोगों के पीछे, जब तक हमारे तन में, मन में, ये मतलब शरीर में सांस है, तब तक हम इन लोगों के लिए, अपने मजदूर भाइयों के, अपने किसान भाइयों के लिए, इस देश हित के लिए लड़ते रहेंगे, जेल जाते रहेंगे, भले ही हमें फांसी पे चढ़ा दें। अच्छा, आपसे पूछना चाहूँगा, आप भी किसान हैं? क्या नाम है? अमनदीप सिंह। अमनदीप भाई, अभी मोदी जी कह रहे हैं किसानों वो गन्ने पे रेट बढ़ा दिए हैं, आमदनी बढ़ जाएगी। हाँ जी सर, कुल 25 रुपये बढ़ाए हैं। हाँ, 1 रुपया कुंटल पे नहीं बढ़ा सर इस टाइम। 1 रुपये सर, क्या किसान आगे बढ़ जाएगा? 1 रुपये से किसान आगे बढ़ जाए, ये बताइए आप। तो आधे कह रहे किसानों, इससे बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होने वाला है। सर 1 रुपये से क्या फायदा होगा? तो पेमेंट सर 6-6 महीने बाद पेमेंट नहीं आ रही है सर। लोग सर इतने परेशान है कि पेमेंट नहीं आ रही है, इसलिए लोगों ने गन्ना लगाना बंद कर दिया है सर। धान की और गेहूं की फसल कर रहे हैं ज़्यादातर हमारे क्षेत्र में सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह। आप भी किसान हैं? जी सर। तो पिछले 10 महीने से आप भी यहीं पर होंगे? हाँ सर, आना जाना लगा रहता है, जैसे ही मौका मिलता है सेवा करने का आ जाते अगर ये हैं। बिल नहीं होता तो लोग किसान खेती करना छोड़ सकते हैं? सॉरी सर, अगर बिल वापस नहीं होता तो सरकार डटी हुई है, जब तक डटी हुई है, आप लोग ने तो कह दिया कि हम लोग तो हटने वाले हैं, हम भी नहीं हटेंगे। तो इससे खेती पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? क्या किसान डर रहे हैं खेती करने से? नहीं सर, डर नहीं रहे। किसान पूरा डट के खेती भी कर रहे हैं। अच्छा। और ये बिल का सामना भी कर रहे हैं। किसान डर नहीं रहे हैं। और किसान जब तक शांत बैठे हैं। जैसे ये लाठीचार्ज करवा देते हैं ना, जिस दिन किसानों ने शुरू कर दिया तो ये सांसद छोड़ के जब भागना पड़ जाएगा इन्हें। आप अपना नाम बताएं। सतीश यादव। सतीश यादव जी, एक बात बताए, किसान भी एक प्रोडक्ट पैदा करता है, कंपनी भी एक प्रोडक्ट पैदा करती है, तो किसान को हक क्यों नहीं दिया जा रहा? वो अपने फसलों का खुद ही दाम लगा। वही तो है, इस सरकार की जो तानाशाही है वो यही तो है भाई। अपनी हक की आवाज़ नहीं उठा सकता कोई किसान, बताओ तो ये क्या है? इसीलिए तो सड़कों पे बैठा हुआ है दिल्ली के चारों तरफ। इसीलिए तो बैठा हुआ है किसान कि अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाए। लेकिन सरकार अंधी, बहरी, गूंगी, कुछ भी बोल लो, इसके लिए सब लफ्ज कम है। अच्छा, हाँ जी। वैसे में क्या हो इनको जो है किसी की भी, कोई मरता रहे, कोई होता रहे। प्रधानमंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी खट्टर जी, बताओ इनके औलाद है किसी के? कोई भी तीनों के, इनको ये पता है औलाद का क्या दर्द होता है? सभी परिवार वाले अपने परिवारों को घर पे छोड़ के यहाँ बॉर्डर पे पड़े हैं, 10 महीने हो गए, ठीक है। इनके बच्चे जो है क्या सोच रहे होंगे कि हमारे माँ बाप, देखा नहीं कि हजारों की तादाद में हमारी माताएं बहनें हैं रोड पे, और किसान भाई हम सब 10 महीने से, इनको ये नहीं पता है हमारे देश के, और इनको बाहर का बताते हैं कि ये तो बांग्लादेशी है, खालिस्तानी है। क्या है ये भाषा?
तो आप लोगों ने पूरा प्रण बना लिया, कोई पूरा खालिस्तानी प्रण। गए, कोई आतंकवादी कुछ गए। भी कहे, जेल में डाल दे, लेकिन हटेंगे नहीं। हटेंगे नहीं। सरकार का डटकर मुकाबला करेंगे, लाठी चार्ज करवा लो, गोली चलवा लो। अभी देखा ना हरियाणा में क्या हुआ था, इन्होंने लाठी चार्ज के लिए ऑर्डर दिया। हमारे एक शहीद हुए थे भाई, ठीक है जी, सुशील काजल जी, उनको अब आई बैकफुट में सरकार नहीं आई नहीं, तो इनको अफसोस होगा। इनको सही जवाब आप लोग चुनाव में देने वाले हैं इस बार? जी, चुनाव में तो इनको पता चल जाएगा। अभी बंगाल में देखा था कि इतने पार, ये पार, वो पार, सब ढकोसला है इनका। ये हिंदू मुस्लिम कराने का हर चुनाव में वो करते हैं प्रयास, लेकिन जनता, हमारे भारत देश की जनता इनको समझ चुकी है, अब इनके बहकाने में नहीं आने वाली। आप अपना नाम बताएं। कुलदीप सिंह जी। 10 महीने से आप भी यहीं पर हैं? हाँ, आते हैं जाते हैं चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर युवा और बुजुर्ग दोनों में जोश पूरा है, किसानों में, तो ऐसे में इन लोगों के लिए क्या सोचते हैं आप? पिछले 10 महीने से अपना नहीं सोचना क्या, जवानी एक तरह से यहाँ पर सड़कों पर बिता रहे हैं। नहीं सोचना क्या है, ये तो अब जब थाली बजा रहे थे तभी बता दिया इन्होंने कि थाली खाली कर देंगे। अच्छा, थाली खाली कर रहे हैं, हम खाली भर रहे हैं, ये करते रहे, हम भरते रहेंगे। हम कुछ इनको ये अपना जोर लगाएं, अपना जोर लगाते हैं। तानाशाही सरकार अपना देख ले, उसका रवैया क्या है, हम अपना रवैया देखेंगे। ये 2-4 महीने रह गए हैं, इनको फिर बता देंगे कि थाली बजाने वाले चलो, दूसरे आ जाएंगे, थाली भरने वाले आ जाएंगे। यानी थाली खाली करने वाले का जमाना जाने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी ने टाइम दिया हिंद वॉइस को। तो ये युवा थे यहाँ पर, बुजुर्ग भी थे, जिन्होंने बताया कि हम क्यों अपना टाइम आप लोगों के लिए, देश के लिए सड़कों पर क्यों खर्च कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये बिल वापस नहीं होगा तो आने वाला भविष्य हो सकता है वो बहुत ज़्यादा खराब हो। बाकी सभी अपडेट के लिए आप हिंद वॉइस देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड में।